हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जन्माष्टमी पर हर साल मेरी कोशिश रहती है कि कान्हा को जो भी भोग लगना है वो ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं अपने हाथों से तैयार करूं। पर इस साल मेरे पास छोटा बेबी है तो हस्बैंड बोलने लगे कि चलो इस बार ठाकुर जी के भोग की मिठाई हम बाहर से ही ले आएंगे। और सच में बेबी छोटा है और संभालने वाले भी हम 2 ही जन हैं घर में। तो कभी कभी तो बेबी इतना परेशान करते हैं ना कि मैं हस्बैंड का लंच भी बस जल्दबाजी में तैयार करके देती हूँ। तो पहले तो मैंने भी बोल दिया कि बाहर से मिठाई लाने वाला आइडिया ही ठीक रहेगा, लेकिन मन में उलझन थी कि हर साल तो सब तैयारी खुद करती हूँ और इस बार ना करूं, इस बात के लिए मेरा मन नहीं माना। इसलिए मैंने सोचा कि जितना मैं खुद से बना पाऊंगी वो तो मैं जरूर ही बनाऊंगी। तो बस जन्माष्टमी वाले दिन मैं सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर सबसे पहले किचन में पहुंच गई, क्योंकि अगर डेली वाला रूटीन फॉलो करती तो कोई तैयारी नहीं हो पाती। मैंने एक रात पहले ही 4 लीटर दूध से खोया बनाकर रख दिया था, क्योंकि दूध से खोया बनाने का प्रोसेस ही सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। फिर सबसे पहले मैं पेड़े बनाने की तैयारी में लग गई, जिसके लिए मैंने देसी घी डालकर लगभग 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर खोए को भूनना शुरू किया। और जैसे ही इसका कलर ब्राउन हो गया, मैंने एक बड़ी परात में से ठंडा होने के लिए निकाल कर रख दिया। अच्छा, खोए को ज्यादा ठंडा भी नहीं करना होता, क्योंकि फिर जब हम बाद में शुगर ऐड करते हैं तो उसको मिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और वो वाला टेस्ट भी नहीं आ पाता। पेड़े बनाने के लिए तो मैं अपनी मम्मी वाली सिंपल सी रेसिपी ही फॉलो करती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि अच्छी तरह से भुने हुए खोए में पाउडर शुगर ऐड करके उसको बढ़िया से मलते हुए मिक्स कर देती हूँ। सबसे ज्यादा एनर्जी इसी पार्ट पे लगती है, क्योंकि जितना अच्छे से हम शुगर और मावा को मिक्स करते हैं उतने ही सॉफ्ट और क्रीमी टेक्सचर वाले पेड़े बनकर तैयार होते हैं। फिर किसी भी बॉटल या डिब्बी का ढक्कन लो, थोड़ा मीडियम साइज का ही होना चाहिए। उसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और ऊपर से एक मावा बोल रखकर हल्की सी प्रेस कर दो, और जब आप ढक्कन को पलटते हो तो बड़ी आसानी से मावा बोल ढक्कन से अलग हो जाती है। बस इसी तरह से सारे मावा बोल्स को एक बार में रेडी करके मैंने इजीली ही सारे पेड़े बनाकर रख दिए थे। और यार, किचन में कोई भी काम करने चलो ना, कितने सारे बर्तन साफ करने पड़ते हैं। मैंने ना अभी रिसेंटली एक रील देखी थी जिसमें लिखा था कि एक दिन सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, बस बर्तन रह जाएंगे। और इससे ज्यादा ना दुनिया में कोई बात सच नहीं है। खैर, सारे बर्तन साफ करके मैं अपनी अगली रेसिपी की तैयारी में लग गई, जिसके लिए मैंने बचे हुए मावा को रेफ्रिजरेटर से निकालकर हल्का सा गर्म कर दिया और इसमें से कुछ पोर्शन निकालकर अलग रख दिया। आप लोगों को बता दो कि जन्माष्टमी और दिवाली मेरे मोस्ट फेवरेट फेस्टिवल हैं। शादी से पहले जब अपने घर थी तो छोटे मोटे कामों में मम्मी की हेल्प कर दिया करती थी, पर शादी के बाद थोड़ी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे हिस्से में आ जाती हैं। लेकिन मैं सच बताऊं ना तो मुझे इन सब कामों का बहुत शौक है। अलग अलग मिठाइयां बनाना, डेकोरेशन करना, आई मीन फेस्टिवल्स की रौनक ही अलग होती है। और इस बार की जन्माष्टमी तो मेरे लिए और भी खास है, क्योंकि कान्हा जी स्वयं मेरे बेटे श्रीहान के रूप में मेरे घर में आए हैं। लास्ट ईयर की जन्माष्टमी पे आई वॉज प्रेग्नेंट और बस यही विश थी कि एक हेल्दी और प्यारा सा बेबी बिना किसी कॉम्प्लिकेशंस की दुनिया में आ जाए। और सच में जब अपने बेबी का फेस देखती हूँ ना तो यकीन होता है कि भगवान आपकी सारी विशेष पूरी करते हैं। पेड़ी बनाने के बाद अब मेरे गुलाब जामुन भी बनकर रेडी थे। बस आखिर में मैंने सारा बचा हुआ मावा डालकर उसमें चीनी भी साथ के साथ डाल दी। इसका मेजरमेंट आपको इस तरीके से याद रखना है कि अगर आप 1 कटोरी खोया यूज कर रहे हैं तो चीनी भी इक्वल अमाउंट में होनी चाहिए। दोनों को मिक्स करते हुए तब तक चलाना है जब तक मिक्सचर कढ़ाई के किनारों से चिपकने लग जाए। फिर उसे थोड़ी देर ठंडा होने दो और इसके बाद बड़ी आसानी से किसी भी चाकू की मदद से बर्फी के पीसेस कट कर लीजिए। कान्हा के भोग की तैयारी के बाद मैंने मंदिर की डेकोरेशन करके ठाकुर जी को पंचामृत स्नान कराया और उनको अपने हाथों से भोग लगाया। हम दोनों हस्बैंड वाइफ का तो व्रत था, तो हमने तो रात को 12 बजे ही पूजा करने के बाद फलाहार किया था। हाँ, संध्या पूजन के लिए हम लक्ष्मी नारायण मंदिर गए थे, जो हमारे घर के काफी पास है। वीडियो एंड करने से पहले मेरे छोटे से बेटे का कान्हा स्वरूप जरूर देखते जाना। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।